सक्षमता 1 या सक्षमता 2 से जितने लोग भी बीसी शिक्षक बन चुके हैं उन सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षक साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। एक जो ये मुद्दा जो है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल हमेशा ये आ रहा है कि ईपीएफ में के द्वारा जो अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में जो अमाउंट जमा है, क्योंकि सितंबर 2020 से आपका ईपीएफ का 1800 रुपये आपके सैलरी से काटा जा रहा है और बाकी का 1800 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा आपकी ईपीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है। तो उसमें जो है सक्षमता 1 वाले जो 1 जनवरी 2025 को अपना एनपीएस ज्वाइन कर चुके हैं, यानी अब परमानेंट हो चुके हैं, बीसी शिक्षक हो चुके हैं, और जो लोग हैं कुछ लोग जो है सक्षमता 2 के द्वारा हुए हैं आपका बीसी शिक्षक बने हुए। तो लोग ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग ईपीएफ का अमाउंट अपने से निकलवाएं, साइबर कैफे के द्वारा, या किसी ईपीएफ एक्सपर्ट के द्वारा निकलवाएं, और ये कब निकलवाना चाहिए, सक्षमता 1 वालों को कब निकलवाना चाहिए, सक्षमता 2 वालों को कब निकलवाना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे आज के सेशन में चर्चा करेंगे। बस वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद और आपका द्वारा दिया गया एनर्जी ही जो है आपके पास तक अच्छे अच्छे नॉलेज को लेकर के आता हूँ। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले एक शिक्षक है, उनके द्वारा जो हमारे मोबाइल से चैटिंग जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? कह रहे हैं कि देखिए इन व्यक्ति का जो है अपना यूएन नंबर है करके बोल रहा है कि लोग 2,12,000 रुपये आना चाहिए, मेरा 2,02,000 ही आया है। क्लियर? चलिए हम आगे देखते हैं इन चीज़ों पे। देखिए ये जो सर है इनमें 1,08,254 रुपये जो है इनका एम्प्लॉय फंड में जमा है। क्लियर? 34,300 जो द्वारा जो है इनका एम्प्लॉयर फंड में जमा है, और 65,000 जो है इनका पेंशन फंड में जमा है। क्या होता है जरा इन चीज़ों को पहले समझ लेंगे, फिर हम आपको चैटिंग तक लेके आते हैं। देखिए एक्चुअल क्या होता है कि आप जब ईपीएफ से आपका पैसा कटता था तो उसमें 1,800 रुपये आपके अकाउंट से काटा जाता था। तो जो आपके अकाउंट से जो सैलरी से, यानी अकाउंट का मतलब सैलरी से जो 1,800 रुपये डिडक्शन होता था वो आपका एम्प्लॉय शेयर में आकर जमा होता था। देखिए ये 1,800 रुपये जो आपका देख रहे हैं एम्प्लॉय शेयर में, ये आपके जमा हो जाता था। बाकी जो गवर्नमेंट 1,800 रुपये जो जमा करती थी, जो उस 1,800 रुपये में से 550 रुपये जो है एम्प्लॉयर शेयर में, और बाकी जो 1,250 रुपये आपके पेंशन फंड में आके जमा होता था। टोटल 1,800 हो गए। और जब भी आपके मोबाइल पे जो मैसेज आता था यही 1,800 और 550 दोनों को जोड़ करके 2,350 रुपये का मैसेज आपके अकाउंट पे आता था, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपका डिपॉजिट है और ये क्या आपका पेंशन फंड है, इसका मैसेज आपके पास कभी नहीं आता है। अब एक्चुअल क्या है कि देखिए इसमें 3 तरह के फंड है। ये जो फंड है आपका एम्प्लॉय फंड, ये बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही आप एम्प्लॉयर फंड में और पेंशन फंड की बात करते हैं तो ये दोनों को निकलवाने के लिए हमेशा मैं एक सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई ईपीएफ एक्सपर्ट से ही मिले। ईपीएफ एक्सपर्ट का मतलब वो साइबर कैफे नहीं होता है, जो आपके कंप्लीट ईपीएफ के बारे में जानकारी रखता हो, ईपीएफ जो उसकी ऑफिस हो, उसकी ईपीएफ की एक एक चीज पहलुओं को समझता हो। आप उस साइबर कैफे में 100, 200, 400 रुपये दे करके आप नहीं निकलवाए। कहीं ना कहीं वो जो आपको थोड़े बहुत पैसा जब 500, 1,000 रुपये के बचाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है, और जो लॉसेस होंगे वो आप जो जितना फी देंगे किसी ईपीएफ एक्सपर्ट को उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए साइबर कैफे के द्वारा निकलवाएंगे ना, तो जितनी आपकी जमा की गई है वो मैक्सिमम उसके 80 से 90% निकलवाएगा, यानी 80 से 90% निकलवाएंगे। इसके मैंने पीछे एक चैटिंग भी पढ़ाऊंगा, लाइव आपके साथ एक एग्जाम्पल भी देंगे, आप बस धैर्य रखेंगे। 80 से 90%। लेकिन जैसे आप किसी ईपीएफ एक्सपर्ट से निकलवाएंगे ना, तो जो ये 550 रुपये जो एम्प्लॉयर फंड है ना, इसका भी इंटरेस्ट उसमें ऐड करवाता है, यानी लगभग आपका 105% से 110% जो ये आपका जमा है उससे ज़्यादा 5 से 10% ज़्यादा भी आपका ईपीएफ से पैसा निकल सकता है। ये कब करेंगे? जब ईपीएफ एक्सपर्ट से मिलेंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी टीडीएस कट जा रहा है। अब बहुत बार लोगों का क्या होता है कि पैन कार्ड जमा नहीं होता है, बहुत लोगों का पैन से आधार लिंक्ड नहीं होता है, तो वो लोग साइबर कैफे वाले या अपने से करने पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। इसके कारण जो है टीडीएस भी जो है लगभग 32% जो है कट करके आ जाता है। बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं। तो देखिए ये सर का जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअल यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। देखिए एक्चुअल में तो इस सर का जो देखिए टोटल जो है इनके अकाउंट में 2,07,598 रुपये जमा है। 2 लाख
ध्यान से रखेंगे 2,07,598 रुपया इनके अकाउंट में जमा है टोटल मिला करके, लेकिन इनको मिला कितना है टोटल, मेरा 2,02,000 है। यानी ये जो एक सर है उन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ 2,02,000 रुपये आया है। यानी टोटल जितना जमा है देखिए यहाँ 2,07,000, उसमें भी 5,000 रुपये आपका कम आया है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि 5-15,000 रुपये कम आया है। इतना फर्क होता है सर अपने से करने से और किसी एक्सपर्ट से कराने से। बिल्कुल हम कम से कम 2,20,000 विड्रॉल कराते, इसमें गलती से 2 के जगह पे 1 हो गया, ठीक है, मैंने वही चीज़ें हमने 1 लिख दिया था। अब देखिए इसमें अब तो गलती, देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है सर कि अब तो गलती हो गई, मेरे नसीब में इतना ही था, ठीक है। अब देखिए पेंशन वाला इंटरेस्ट अपने से नहीं आता है सर, अपने से जो भी करते हैं 10 से 20% कटकर आता है। तो ये चीज़ देखा आपने कि सर का जो चैटिंग था, इन्होंने सीधे कहा कि भैया 2,07,000 जमा है लेकिन 2,02,000 रुपये करके आया है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे लॉसेज आपको उठा, सोचिए कोई ईपीएफ एक्सपर्ट वाले कितने मांगे होंगे, जो थोड़ी बहुत राशि मांगे होंगे, उनका तो भैया जितना 5,000 रुपये तो उससे कम ही हो करके आया। उसके बाद जो है 2,07,000 के बदले में 2,05,000 आया। उसके बाद जो बढ़ के आना चाहिए था वो भी नहीं आया, तो लगभग 2,20,000 आना चाहिए था, लेकिन लगभग उनकी 18,000 रुपये की लॉसेज है। और मैं गारंटी कहता हूँ कि कोई भी ईपीएफ एक्सपर्ट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मांग सकता आपसे कि इतना ज़्यादा दे दीजिए, और बहुत ज़्यादा देखिए इनको कितनी लॉसेज हुआ। तो इस तरीके से जब भी आप अपना काम कराएं तो हमेशा ईपीएफ एक्सपर्ट से काम कराएं, और कब कराएं ये मैं। अब दूसरी सवाल है कि कब कराना चाहिए, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, हम वहाँ पे आते हैं। देखिए उन चीज़ों को समझना है कि कब कराएं। देखेंगे होता क्या है एक्चुअल में, देखिए 2 चीज़ें, एक आपका जो है सक्षमता, दिखाई दे रहा है, देखिए एक होता है सक्षमता 1 और एक है सक्षमता 2। सक्षमता 2 ध्यान से रखेंगे, जब भी आप एनपीएस में जाते हैं, एनपीएस में जाते हैं, एनपीएस का मतलब ये भी है कि जो आपके अकाउंट में, आपकी ईपीएफ अकाउंट में जो लास्ट बैलेंस जमा होता है, ईपीएफ अकाउंट में हो सकता है कि आप जब जनवरी में ज्वाइनिंग की तो दिसंबर की सैलरी जो है फरवरी में आई, जनवरी में आया। तो जब भी ईपीएफ अकाउंट में जो आपका लास्ट अमाउंट, लास्ट बैलेंस जो क्रेडिट होता है, जो लास्ट देखेंगे, जो लास्ट अमाउंट जो क्रेडिट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा, जो लास्ट अमाउंट क्रेडिट कब होगा, तो जो अब आपकी लास्ट सैलरी आएगी नियोजन वाला, जब आप नियोजित थे तो लास्ट जो सैलरी आएगी उसके 4-5 दिन के बाद आपकी ईपीएफ अकाउंट में बैलेंस आता है। उससे जो है 60 दिन के बाद, ध्यान से समझेंगे, उसके 60 दिन के बाद ही, उससे 60 दिन के बाद ही जो है आपका एम्प्लॉयर फंड, इस चीज को समझेंगे, एम्प्लॉयर एंड पेंशन फंड टूटेगा, एम्प्लॉयर एंड पेंशन फंड टूटेगा। लेकिन 60 दिन से पहले भी जो इसमें आपका एक और फंड जो था, ये 18,000 जो आपके द्वारा जमा किया गया था, ये कभी भी बीच में भी टूट सकता है, आपको जब मर्जी तब तोड़ सकते हैं एम्प्लॉय फंड। लेकिन जैसे ही फुल एंड फाइनल करेंगे, कंप्लीट पेमेंट अगर आपको निकालना होगा, तो जो लास्ट आपकी ईपीएफ में अकाउंट में बैलेंस आएगा उसके 60 दिन के बाद ही ये चीज़ निकलेगा। क्लियर। उसी तरह सक्षमता 2 में अगर मान लीजिए कि इनकी जो लास्ट जो सैलरी अगर आती है, मान लीजिए कि लास्ट अगर इनकी सैलरी जो है, ये शायद 1 अप्रैल को ज्वाइन किए हैं, 1 अप्रैल को अगर ज्वाइन किए हैं, तो मार्च की सैलरी अगर मान लीजिए कि 15 अप्रैल को आती है, 15 अप्रैल को, तो हो सकता है कि 20 अप्रैल तक इनकी ईपीएफ में बैलेंस जो जाएगा 36,000 रुपये। तो 20 अप्रैल, तो यहाँ से देखिए ये अपना इम्प्लॉय फंड जो है 18,000 इम्प्लॉय जो फंड है वो हमें निकाल सकते हैं, इम्प्लॉय फंड आराम से निकाल सकते हैं। बच गया जो एम्प्लॉयर फंड, इस चीज़ को समझेंगे, बच गया जो एम्प्लॉयर फंड, ये और आपका जो बच गया पेंशन फंड, समझेंगे, ये हमेशा जो है आपका कब निकलेगा, तो 60 दिन बाद निकलेगा, 16 डेज बाद। तो इस तरीके से जो सक्षमता 2 वाले जो लोग हैं, उम्मीद कर लीजिए कि आपकी जो होगी वो जून लास्ट में होगी। जून लास्ट से पहले आपका एम्प्लॉयर फंड और पेंशन फंड नहीं टूटेगा।
वो आप जून लास्ट में ही आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप एम्प्लॉय फंड निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय फंड जो लगभग आपका 1 लाख रुपए के करीब होगी, वो चीज़ें निकलेगी और वो चीज़ निकाल करके आप काम चला सकते हैं। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर फंड और पेंशन फंड टूटेगा जून लास्ट में। लेकिन जो सक्षमतावान वाले हैं, चूंकि उन 60 दिन कंप्लीट हो चुकी है, वो लोग फरवरी की बात है, तो उन लोगों का टोटल पेमेंट यानी तीनों पेमेंट जो है जोड़ करके निकल सकता है। कितनी पेमेंट निकलनी चाहिए, कितनी नहीं निकलनी चाहिए, मैंने इस पर ऑलरेडी एक टॉपिक पे वीडियो बना चुका है। उस टॉपिक पे जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहाँ से ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी कि कितना पेमेंट निकलेगा। उस वीडियो उस जो आप ईपीएफ के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ईपीएफ के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी लिखा होगा आपके थंबनेल पे कि 2,36,000 या 1,80,000। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो आज के 2 महत्वपूर्ण सवाल थे कि ईपीएफ हमेशा पेमेंट कब निकालें और कैसे निकालें, किसके जरूरत। तो हमेशा ईपीएफ एक्सपर्ट से निकालें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी बहुत फी लेकर के, हो सकता है कि देखिए कभी भी आपके मूलधन जो है प्रिंसिपल से वो फी नहीं लेगा। हमेशा जो इंक्रीज करवाएगा ब्याज के रूप में, जो आपको बढ़वाएगा, उसे ही आपको पेमेंट ले लेगा वो। दूसरी चीज़ है कि कब करवाए, तो मैंने बता दिया कि जब भी लास्ट पेमेंट आता है उसके 60 दिन बाद, क्योंकि अभी सक्षमता 3 वाले भी हैं, सक्षमता 2 वाले भी हैं, तो इन लोगों को भी इन चीज़ें समझनी जरूरी है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को जो भी ज़रूरतमंद होंगे उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।